Hi everyone. So today we are going to learn about the whole guidance of the exam. Okay, and please watch this video carefully. Okay, and what is the error is coming? I will tell how to remove the error. So when we open the software, so the problem is coming like AnyDesk. Okay, so for the AnyDesk we need to do one thing. Okay, that is very easy way. Okay, first we need to close the software. I already closed and it's taking loading. Okay. And if AnyDesk is showing, okay, so you need to go the first search taskbar. Okay, first you will uninstall the software from the control panel. Okay, so here is the control panel. We will search and we will open and we will uninstall here, and we will see here is or not. If is AnyDesk is here, then we will uninstall. Okay, first thing we will do this, and the second is we will search taskbar, and then we will open taskbar, and if it will show here, okay, then we can, like, this is the AnyDesk, we will just consider it. This is AnyDesk. In task we will do in task. Okay, so this will be done. एंड फर्स्ट वी नीड टू, व्हेन वी आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम, सबसे पहले हम लोग को ये डिलीट करना है। और ये डिलीट कैसे करना है? अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो आप सेटिंग में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ऐप्स में जाओगे, यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन में जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे ऑनलाइन, यहाँ पे सर्च करोगे ऑनलाइन, यहाँ पे आ गया ये अनइंस्टॉल। ओके, फर्स्ट हम लोग को ये अनइंस्टॉल करना है। ओके, क्योंकि ये मे बी ओल्ड वर्ज़न है, इसमें बहुत सारे बग्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा जब भी एग्ज़ाम देना है तो हम लोग नए वाले से देंगे, मतलब जो नया वर्ज़न है उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए विंडोज़ के लिए ये है, मैकबुक के लिए ये है और डिवाइस के लिए ये है। तो ये तो हो गया, ठीक है। और मतलब कितने लोग ऐसे हैं ना कि मतलब वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं जानते। एग्ज़ाम के लिए अलग यूज़र एंड पासवर्ड है, एग्ज़ाम के लिए अलग यूज़र एंड पासवर्ड है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए अलग यूज़र एंड पासवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया सॉफ्टवेयर, डिवाइस के लिए ये, मैकी के लिए ये, और विंडोज़ के लिए ये। फिर उसके बाद जैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे इसको, जैसे मैंने डाउनलोड करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम अभी थोड़ी देर पहले किए थे, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव डाउनलोडेड एंड वी जस्ट नीड टू open this software. Okay, and when we will open, everything will be okay because this is the latest version, there is no bugs. Okay, so we need to wait. और मतलब बहुत सारे लोग हैं ना कि वो बोलते हैं कि हैंग हो गया, हैंग हो गया। अरे हैंग नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है ना, इसमें कोई भी बटन्स काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें भी कोई से भी बटन्स काम नहीं करेगी। इसको क्लोज़ करने के लिए अल्ट और F4 ही प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी कुछ भी काम नहीं करेगा ये, ठीक है। फिर हम लोग जल्दी से नेक्स्ट करते हैं, फिर उसके बाद पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मॉकअप टेस्ट, दिस इज़ नॉट द मेन एग्ज़ाम। ओके, मेन एग्ज़ाम में हर कुछ अलग होगा, मतलब हर कुछ नहीं बल्कि एवरीथिंग विल बी सेम, बस क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम स्टार्ट अटेम्प्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे खुल चुका है। अब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि एमसीक्यूज़ कैसे देने। एमसीक्यूज़ का मैं रूल बताता हूँ, पास मार्क्स कैसे होंगे, ठीक है। पास मार्क्स के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट्स वगैरह लगा के, सब लगा के 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को 25 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें हम लोग को 15 मार्क्स प्लस लाना है, ठीक है। हम लोग पास कर जाएंगे, मतलब मैं पासिंग मार्क्स बता रहा हूँ, 40 मार्क्स पे पासिंग है, ठीक है। जो असाइनमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं उनको 40 मार्क्स इस एग्ज़ाम में पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ इश्यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। मतलब उनको पास करने के लिए 40 मार्क्स होना चाहिए। जिनका असाइनमेंट्स अपलोड है उन्हें उतना इश्यूज़ नहीं है, जिनके असाइनमेंट्स अपलोड नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम्स है वो लुक इन द कैमरा, लुक इन द कैमरा, ठीक है। इसमें क्या इश्यूज़ है, मैंने बात किया था पर्सनली, वो बोल रहे थे कि यू कैन इग्नोर इट, ठीक है। मतलब आप इसे इग्नोर कर सकते हो, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं करना है कि प्रॉब्लम्स हो, बट अगर थोड़ा बहुत आ रहा है, जैसे कि मेरे पे आ रहा है जैसे कंटिन्यूसली, ठीक है, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो, ज़्यादा आप इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, सबके सब बोलते हैं पीडीएफ मुझे अपलोड करना है, पीडीएफ मुझे अपलोड करना है। देखो, पीडीएफ अपलोड के लिए, ठीक है, 6 मार्क्स में देखो, 6 क्वेश्चंस पे देखो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसमें जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में जाते हैं, ठीक है। देखो, अगर लॉन्ग में जाएँगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा ना कि अगर मान के चलो हम लोग को पीडीएफ अपलोड करना है, तो ये वाले ऑप्शंस वहाँ पे रहेंगे, ठीक है? और ये वाला शायद नहीं रहेगा, ठीक है? ये वाला शायद नहीं रहेगा। देन वी नीड टू अपलोड, है ना? देन वी नीड टू अपलोड क्वेश्चन, मतलब पीडीएफ, ओके? अगर ये है, अगर ये नहीं है, देन वी नीड टू राइट हियर, ओके? नो इश्यू। ये असल में जितने भी सेमेस्टर हैं, ठीक है, सबके लिए ये दिया गया था, ठीक है। मतलब ये जो मॉकअप टेस्ट है सबके लिए सेम है, मैथमेटिक्स वाला, आईटी वाला, सबके लिए सेम है, ठीक है। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज शोइंग इन द मेन एग्जाम। इफ इट विल नॉट शो, then you don't need to upload any pdf, okay? You just need to give your answer here, okay? Here you need to give the exam, here you need to give the answer, okay? फिर मैंने पूछा था कि 2.5 आवर्स के क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम हम लोग को देना है। तो इसमें जैसे बहुत सारे लोग हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, सो हम लोग को 5 मिनट्स चाहिए होता है। तो एक बंदे ने बोला यू कैन आस्क टू द एग्ज़ामिनर, मतलब वहाँ पे रहते हैं यहाँ पे शायद हम लोग पूछ सकते हैं उनसे, शायद पूछ सकते हैं यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, आई एम ऑल्सो गिविंग द फर्स्ट टाइम, बट यहाँ पे वो लोग बात करते हैं। वी कैन आस्क टू हिम एंड देन वी कैन गो, नो इशू, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दूसरे से पूछा, तो वो बता रहे हैं कि नहीं, आपको सब कुछ उसी वक्त मैनेज करना है, आप सब कुछ क्लियर करके ही आओगे। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इन द एग्ज़ाम दे आर सेइंग यू कांट कॉपी एंड पेस्ट, बट हेयर यू कैन सी आई कैन कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे सब कॉपी एंड पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ मे बी इन द मेन एग्ज़ाम ना, मतलब क्योंकि अभी जो करना है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मतलब इन द मेन एग्ज़ाम एवरीथिंग विल बी द सेम, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, आई होप यू गॉट द ऑल आंसर राइट, देयर इज़ नो इश्यूज़, ओके। सो या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई होप यू गॉट द ऑल आंसर। एंड सॉफ्टवेयर क्लोज करने के लिए Alt and F4 प्रेस करना है, Alt and F4, आई प्रेस्ड एंड इट विल गो।